हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और लोगों की परीक्षा की तैयारी अच्छी चली होगी। तो जैसा मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस लाता रहूँगा, तो आज मैं फिर नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ, जो कि नेट जून 2015 का ये पेपर है, जिसमें टोटल 50 प्रश्न हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, तो चलते हैं बिना किसी समय बर्बाद किए हुए अपने पहले प्रश्न पर। तो क्या कह रहा है, मेरा पहला प्रश्न कह रहा है कि महापंडित राहुल सत्यनारायण ने इनमें इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो वो है शरापात, तो आप सबको पता ही होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, संदेश डो सविथरऊ पई मई कढ़ू ना जाई जे कलांगुली मुंदड़ऊ सो बहाड़ी समाई। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा सेकंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? तो ये कथन है हमारा पंडित नहीं है वो, राहुल सत्यनारायण जी का है। ओके, सॉरी रामचंद्र शुक्ल जी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास जी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मतलब कि 3। फिर कह रहा है कि जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, किसका कथन है? तो यह है विजय देव नारायण शाही जी का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है जशोदा जशोदा कहा कहो हो बात तुम्हारे सूत के कर्तव्य मोह पर कहीं नहीं जात। इस काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं, तो वो है हमारे, इसका राइट आंसर होगा चतुर्बुद्ध दास। ओके, साइड में है, देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अधर मधुरता कठिनता कुछ कुछ तीक्ष्णता प्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और दोहे द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को प्रभाषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा भिखारीदास। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि की विशेषता कौन सी है? तो आप सबको पता ही होगा। फिर कह रहा है एकांत संगीत किसकी रचना है? तो यह है हरिवंश राय बच्चन जी की। दुखिनी बाला नाटक के लेखक हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा राधा कृष्णदास जी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? तो यह है मोहब्बत की राह। ओके, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 4। ओके, गरीबी हटाओ। फिर कह रहा है मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा त्यागपत्र हो जाएगा। ओके, और कह रहा है कि बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संग्रह पर आधारित उपन्यास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा आवा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त जी। फिर उसके बाद कह रहा है कि इनमें से कौन से काशी नागरी प्रतिनिधि सभा के प्रथम सभापति थे? तो बाबू राधा कृष्णदास जी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो आप सबको पता ही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। और 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर लह किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा उपमा। फिर कह रहा है रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अभिनव गुप्त जी। ओके, फिर हमारा आ जाएगा 21वां क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसका क्रम से लगाना है इनको। तो देखते हैं श्रावकाचार्य, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, रेवंत गिरिराज। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा बनेगा 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलंकार संप्रदाय से संबद्ध अलंकार ग्रंथों का सही काला अनुक्रम है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो है
काव्यालंकार, काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ। तो इसका राइट आंसर हमारा बन जाएगा 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचकों का सही कालानुक्रम है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो है जॉन ड्राइडन, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड, क्रोचे। तो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाक से। 24वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा 1। ओके, घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्राश्चित, अंगूठी का नगीना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा हमारा 1 बनेगा। तेरा अपने अपने पिंगले, जूठन, मुर्दैया, शिकंजे का दर्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा 1। मैला आंचल, पति, परिकथा, धीर तपा, जुलूस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। तो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा डी, 4 मतलब फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, 2 बाके। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा हमारा सियाराम सरल गुप्त, सोहनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि 3। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दैनंदिनियों डायरियों का सही कालानुक्रम है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बन जाएगा 3। ओके, दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका राइट आंसर हमारा बन जाएगा फर्स्ट हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कदम्बनी, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। ओके, तो कह रहा है कि जय मयंक जस चंद्रिका। तो ये किसकी है? मधुकर कवि की। ओके, फिर कह रहा है पृथ्वीराज रासो, तो ये आपको पता होगा चंद्रपाल जी की है। फिर कह रहा है सरोकाचार, तो ये देवसेन की है। और नेमिनाथ रास, ये जो है वो है सुमति मणि। ओके, इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बन जाएगा 2nd। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1st। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अक्षुणित कीजिए। तो चलते हैं, क्या कह रहा है? आलम का है माधवानंद। ओके, और घरान का सुजान हित प्रबंध, ठाकुर का है ठाकुर और द्विज देव का है श्रृंगार लतिका। ऐसे हमारा बन जाएगा राइट आंसर 3rd। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ऐसे कह रहा है कि एक पतंग आनंद में। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा हमारा वो अशोक वाजपेयी। फिर कह रहा है कि यहाँ से देखो, तो ये है केदारनाथ सिंह जी का। फिर कह रहा है कि बात बोलेगी तो शमशेर बहादुर सिंह, हो आत्मजयी कुंवर नारायण जी का। ओके, तो इसको देखते हुए हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा 4। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हम लोग का बनेगा, चलते हैं देखते हैं क्या कह रहा है कि सूखी डाली। तो सूखी डाली किसका है? उपेंद्र नाथ आशीर का। ओके, कारवां जो है वो है भुवनेश्वर प्रसाद जी का, सॉरी। ओके, फिर कह रहा है बादल की मृत्यु, वो राम कुमार वर्मा जी की। फिर कह रहा है एक भूत, तो आप लोग को पता होगा जितेंद्र प्रसाद जी का है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बन जाएगा 3rd। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो कह रहा है मेरी आत्म कहानी तो श्याम सुंदर दास जी की। ओके, फिर कह रहा है स्मृति की रेखा, महादेवी वर्मा, माटी की मूर्तें,
तो रामवृक्ष बेनीपुरी, और हरिश्चंद्र तो शिवनंदन शाह जी की। इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बन जाएगा सेकेंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूचीबद्ध में जो है वो लेख दिए गए हैं और इधर रचनाएं दी गई हैं। तो चलते हैं इनको बताते हैं। कह रहा है कि ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स, फिर नसीरा शर्मा यह है जिंदा मुहावरे, फिर कह रहा है चित्रा मुदगल एक जमीन अपनी, अलका सरावगी तो ये है शेष कदम्बरी। ओके, शेष कदम्बरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित काव्य शास्त्री कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो कह रहा है कि औचित्य विचार चर्चा तो ये है छिमेन और कह रहा है ध्वनिया लोक जो है आनंद और धन का है। फिर कह रहा है श्रृंगार प्रकाश जो है वह भोजराज का, फिर काव्य मीमांसा वो राजशेखर का। ओके, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो फर्स्ट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा हमारा वो बन जाएगा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, तो ये है शिवदान सिंह चौहान जी का। ओके, फिर कह रहा है कि संत और मनुष्य तो ये है परमानंद श्रीवास्तव, और अज्ञेय वागर्त वैभव तो इसका बन जाएगा रमेश चंद्र शाह। ओके, और लोकवादी तुलसी जो है तुलसीदास वो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। ओके, तो इसको देखते हुए हमारा राइट आंसर जो बन जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। ओके, आप मिलान भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो है हरिकृष्ण प्रेमी, तो वो है रक्षाबंधन। ओके, फिर कह रहा है गोविंद वल्लभ पंत, तो इसका राइट आंसर होगा अंगूर की बेटी, और लक्ष्मी नारायण मिश्र तो ये है सन्यासी, और चंद्रगुप्त विद्यालंकार तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर इसका डी का थर्ड अशोक। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो चलते हैं, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए या इसके आगे के जो 10 क्वेश्चन हैं तो उसके लिए भी मैं आपको पीडीएफ के साथ आंसर की भी दे दूंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। चलते हैं, धन्यवाद।